अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू सब्जेक्ट में पढ़ेंगे सबक नंबर 9 बाग की सैर। ये नज़्म जो है वो शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है और इस नज़्म के ज़रिए इस नज़्म में दो चीज़ों का ज़िक्र है बेटा, फूलों का और परिंदों का। और ये बात बताई गई है कि फूल इतने अनगिनत होते हैं, उनकी बनावट अलग होती है, उनकी रंगत अलग होती है, उनकी खुशबू अलग होती है। और यही खुदा की सबसे बड़ी शान है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे फूल होने के बावजूद हर एक को अलग रंगत और खुशबू और बनावट से नवाजा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही शान है, इंसान ये कभी नहीं कर सकता। ये बात बड़ी खूबसूरती से हल्के फुल्के अंदाज में इस नज़्म के ज़रिए बताई गई है। और दूसरा इस नज़्म में ज़िक्र आता है परिंदों का। अब परिंदे भी, सारे परिंदे एक जैसे होते हैं, एक तरह से होते हैं। जैसे देखिए हर परिंदे की चोंच है, दो पर है, एक दुम है, दो पैर हैं। इसके बावजूद भी हर परिंदा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी आवाज़ मुख्तलिफ है, उसकी रंगत मुख्तलिफ है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है। तो ये खुदा की बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ताला ने एक जैसी चीज़ें होने के बावजूद भी उसमें कितनी मुख्तलिफ, वो एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, ये बात बताई गई है। तो चलिए अब हम नज़्म पढ़ते हैं। एक मिसाल मैं आप लोगों को और दूंगी कि हम इंसान भी देखिए, सब एक ही जैसे, हमारी बनावट सबकी एक ही तरह है, सबकी दो आँखें, दो कान, एक नाक, मुंह, दो हाथ, दो पैर, सब एक जैसे हैं। इंसान एक जैसा ही बना हुआ है, इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई किसी से मिलता नहीं है, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की शान है। तो ये दो तीन मिसालों से हमने देखा है और दो चीज़ों का जिक्र तो नज़्म में ही किया गया है कि फूल जो है वो रंगत वग़ैरह में सब में अल्लाह ताला ने जो उनमें जो ये अकसानियत ना होना और एक दूसरे से अलग अलग होना, यही खुदा की बहुत बड़ी शान है और ये उसी की पहचान है। तो ठीक है, नज़्म हम शुरू करते हैं। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं, चलकर देखें फूल रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हों आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें फूलों की रंगीनी, सूंघें खुशबू भीनी भीनी, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। इसमें मुश्किल अल्फाज देखो बेटा, नए अल्फाज कौन से हैं? आकाश का मतलब है आसमान। क्यारी यानी बाग में ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हों, और बाकी तो कोई लफ्ज़ नया नहीं है। सैर यानी घूमना, और तराना मतलब गीत। इसके अलावा भीनी भीनी यानी हल्की हल्की खुशबू हवा के झोंकों के साथ आती ही रहती है, उसे कहते हैं भीनी भीनी खुशबू, हल्की हल्की खुशबू आना। तो यहाँ पर बताया गया कि बच्चे जो हैं वो बाग की सैर को जाकर बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने कुदरती मंज़र देखा है, कुदरती नज़ारे को देखा है, जिसमें फूलों का ज़िक्र है और परिंदों का ज़िक्र है। तो बाग में जाने से हर एक का दिल बहलता है और सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये नज़्म बहुत आसान है बेटा, समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको पढ़ना है और पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए मुझे वीडियो बनाकर भेजना है, और इसके सवाल जवाब मैं आपको सेंड करूँगी, वो देखकर आपको लिखना है। ये लिखना भी है और आपको पढ़ना भी है। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप सुन लीजिए। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं, चलकर देखें फूल रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें फूलों की रंगीनी, सूंघे खुशबू भीनी भीनी,
खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। ठीक है, इसी तरह आपको गाते हुए वीडियो बनाकर भेजना है। अल्लाह हाफिज़।